गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लाइट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 15। इस वीडियो में हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों मिरर्स को लेके हमने एक एक एक्टिविटी, दो एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें हमने इमेज की क्वालिटी देखी थी, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि इन दोनों ही मिरर्स में इमेज कैसी फॉर्म होती है और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हम स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे। ए लेंस इज ए कर्व्ड एंड पॉलिश्ड पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब एक लेंस क्या है? कर्व्ड है, क्योंकि स्फेरिकल पढ़ रहे हैं तो स्फेरिकल से नाम से ही पता चल रहा है। स्फेयर हमने पढ़ा था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि एक लेंसेज हो या मिरर हो, स्फेरिकल लेंस हो या स्फेरिकल मिरर हो, कैसे बनते हैं। उनको स्फेयर होते हैं, अंदर से तो होलो होगा एक, और दूसरा बाहर से बल्जिंग आउट हो रहा होगा। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से होलो है वो कॉनकेव, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की है, जो बल्जिंग हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, वो कॉन्वेक्स। तो लेंस में भी यही है। ए लेंस इज ए कर्व्ड, यानी कर्व शेप्स के होते हैं, और पॉलिश्ड पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जस्ट लाइक मिरर्स, लेंसेज कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन of propagation of light. Convex and concave lenses are the two common types of lenses. अब देखिए लेंसेज भी क्या करते हैं, मिरर की तरह ही लाइट की प्रोपोगेशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। प्रोपोगेशन मतलब ट्रैवलिंग, उसकी जिस पाथ पर वो ट्रैवल करती है लाइट, उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे इनके यूजेस होते हैं हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज, ये भी दो टाइप्स के लेंसेज होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, A convex lens is a lens that bulges in the middle and a thinner at the edges. अब convex lens कैसा होगा? जो बीच में से तो क्या होगा, बल्जिंग आउट कर रहा होगा। और ये कैसे बनेगा? दो स्फेयर को मिलाकर एक लेंस। यहाँ ऊपर देखिए हमने पढ़ा था दिस वन, ये एक स्फेयर को अगर हम बीच में से काट देंगे तो दो मिरर हमारे पास निकल जाएंगे। एक कॉनकेव होगा, एक कॉन्वेक्स होगा। कॉनकेव वो है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये दिस वन, ये सरफेस है कॉनकेव मिरर की, तो ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये होलो है, तो इसलिए हमने इसका नाम कॉनकेव रख दिया। और जो कॉनकेव और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी, दिस वन, बल्जिंग आउट है, बाहर की तरफ है, यहाँ लाइट रेज आएंगी और टकरा के और दोबारा क्या बनाएंगी, इमेज बना लेंगी। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ऐसे ही क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, आप इन दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइन कर दीजिए तो कैसा बनेगा, बीच में से तो ये बल्जिंग हो जाएगा, मोटा सा थिक सा हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, पॉइंट आउट हो जाएगा ऊपर की तरफ से, उसके एडजस्ट निकल आएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस का शेप ऐसा होता है। ए कॉमन एग्जाम्पल इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग जो लेंसेज, मैग्नीफाइंग लेंसेज सबके पास होते हैं, हमारी टूल बॉक्स में प्रेजेंटिंग ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मैग्नीफाइंग लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस का। अनदर प्लेस यू विल फाइंड कॉन्वेक्स लेंसेज इज इन स्पेक्टिकल्स यूज्ड एज रीडिंग ग्लासेस। जो हम स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, रीडिंग ग्लासेस, चश्मा हमारा, स्पेक्स जो होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। एम एक्टिविटी टू स्टडी द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। अब हम कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनती है उसको स्टडी करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मटेरियल्स नीडेड, ए कॉन्वेक्स लेंस, ए मैग्नीफाइंग ग्लास और ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स विद पॉजिटिव पावर्ड लेंसेज। अब ये पॉजिटिव पावर्ड आया है यहाँ पे, तो पॉजिटिव पावर्ड क्या होता है, तो जो लोग फार साइटनेस पीपल होते हैं, यानी जिन्हें दूर का तो दिखता है पर पास का वो नहीं देख सकते, तो ऐसे लोगों के लेंसेज पॉजिटिव पावर्ड होते हैं। फार साइटेड पर्सन के, जो दूर का देख सकते हैं लेकिन जिन्हें पास का, ऐसे लोग जो पास का नहीं देख सकते पर दूर का देख सकते हैं, तो उनके जो स्पेक्ट्स होते हैं, जो चश्मा वो ग्लासेस यूज़ करते हैं, वो पॉजिटिव पावर्ड लेंस होते हैं। तो हमें ऐसा लेंस लेना है जिसकी पावर क्या हो, पॉजिटिव पावर्ड। ए स्क्रीन, ए कैंडल, टेबल टॉप एंड मेजरिंग टैप, रूलर। नो टू बी परफॉर्म अंडर एडल्ट सुपरविजन। हमें किसी बड़े के साथ ये एक्टिविटी करनी है। मेथड, go outdoors and hold the convex lens.
गो आउटडोर्स एंड होल्ड द कॉन्वेक्स लेंस फेसिंग द सन, कीप द स्क्रीन बिहाइंड द लेंस। हमें क्या करना है, बाहर की तरफ जाके हमने जो कॉन्वेक्स लेंस लिया था, पॉजिटिव पावर्ड कॉन्वेक्स लेंस, उसका जो फेस है उसको सन की तरफ करना है और स्क्रीन जो है उसकी हमें ऐसा अरेंजमेंट तैयार करना है कि स्क्रीन को लेंस के पीछे रखना है और जो कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया है उसको सन के सामने उसको फेस करवाना है, ठीक है, जाके सन रेज उस कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ के स्क्रीन तक जा सके। मूव द लेंस बैक एंड फोर्थ सो दैट यू गेट ए शार्प इमेज ऑफ द सन ऑन द स्क्रीन। अब हमने जो लेंस लिया है जिसे हम सन को फेस करवा रहे हैं, हमें उसे थोड़ा आगे पीछे सेट करना है। तब तक सेट करना है जब तक सन रेज उस लेंस के अंदर से होकर स्क्रीन पर इमेज ना बना दें, एक शार्प इमेज। किसकी इमेज बनेगी? सन की इमेज। द पॉइंट वेयर यू गेट द इमेज इज कॉल्ड द फोकस और फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस, रिप्रेजेंटेड बाय एफ। अब हम लोग एडजस्ट करेंगे उस लेंस को, तो हमें देखेंगे थोड़ी देर बाद सन की जो स्क्रीन पर हमने स्क्रीन ली थी, सन की उस पर इमेज बनने लगेगी, एक शार्प इमेज। तो जिस पॉइंट पर स्क्रीन के सन की इमेज प्रोड्यूस होगी, बनेगी, उस पॉइंट को हम फोकस या फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल पॉइंट, सॉरी नॉट लेंथ, और उसे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड मेथड, प्लेस द लेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड कैंडल। स्टार्ट विद द लेंस वेरी क्लोज टू द कैंडल एंड मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ टिल यू गेट ए शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन। अब हमें एक लेंस लेना है, यही पॉजिटिव पावर लेंस, और उसे कैंडल और स्क्रीन के बीच में रखना है। पहले हमने सन और स्क्रीन के बीच में लेंस रखा था, सन एक तरफ था, दूसरी तरफ स्क्रीन थी, बीच में लेंस था जिसे हम एडजस्ट कर रहे थे। अब सन की जगह यहाँ कैंडल है, हमें फिर वही करना है, सेटअप करना है स्क्रीन को, उसको लेंस को सेट करना है ऐसे। स्टार्ट विद द लेंस वेरी क्लोज टू द कैंडल। हमें सबसे पहले लेंस को कैंडल के क्लोज रखना है एंड मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ, और स्क्रीन को मूव करवाना है आगे पीछे टिल यू गेट ए शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन, जब तक हमें क्या हो, कैंडल की एक शार्प इमेज स्क्रीन पर नहीं दिखने लगे। इफ़ द लेंस इज़ वेरी क्लोज टू द कैंडल, अगर हम लेंस को कैंडल के बहुत पास लेकर जाएंगे, यू मे नॉट गेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन, तब क्या होगी, कैंडल की इमेज स्क्रीन पर नहीं बनेगी। इन दैट केस लुक थ्रू द लेंस एट द कैंडल, यू विल सी एन एनलार्ज्ड व्यू ऑफ कैंडल। अगर हम इस केस में लेंस से हम लोग कैंडल, लेंस को हमारी आंखों के पास ला के उसको कैंडल को देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा, कैंडल की एक एनलार्ज्ड व्यू। एनलार्ज किसे कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी इमेजेस जो ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई देती हैं, वो एनलार्ज कहलाती हैं। तो हमें एक बड़ी सी इमेज कैंडल की नज़र आएगी। फोर्थ, रिपीट द एक्टिविटी बाय स्लोली इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कैंडल एंड द लेंस एंड मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ ईच टाइम टू गेट ए शार्प इमेज। अब हमें इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है बाय स्लोली इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ानी है। किसकी डिस्टेंस बढ़ानी है? कैंडल और लेंस के बीच की। एंड मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ, और हमें क्या करना है, हर वक्त ईच टाइम हमें स्क्रीन को थोड़ा आगे पीछे सेट करना है, जिसकी वजह से हमें कैंडल की एक शार्प इमेज स्क्रीन पर बनती नजर आए। Fifth, make a note of the image characteristics like real, virtual, upright, inverted and diminished, enlarged. Diminished images क्या होती हैं? जो ऑब्जेक्ट से छोटी हों, enlarged जो ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई दे हमें इमेजेस। तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है, नोटिस करनी है, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले वाली एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर चुके हैं। ये वर्ड्स अपराइट, इन्वर्टेड क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और हमें फिर एक टेबल बनानी है जिसमें ये सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है। ऑब्जर्वेशन, If the lens is very close to the candle, an image is not formed on the screen. अगर लेंस कैंडल के बहुत पास होगा तो स्क्रीन पर कैंडल की इमेज नहीं बनेगी। Such an image is called a virtual image, और ऐसी ही इमेजेस वर्चुअल इमेज कहलाती हैं जो स्क्रीन पर ना बन सके और जिसे हम टच ना कर पाएँ। If the lens is at a distance from the candle, अगर लेंस एक डिस्टेंस पर स्टैंड हम लोग रखेंगे, प्लेस करेंगे लेंस को कैंडल से, एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, एक इमेज बनने लगेगी स्क्रीन पर। एन इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज, और वो जो इमेज बनेगी स्क्रीन पर उसे हम रियल इमेज कहेंगे, क्योंकि ये रियल इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो स्क्रीन पर बनती हैं और हम उन्हें टच कर सकते हैं। कंक्लूजन, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला इस एक्टिविटी से कॉन्वेक्स लेंस की, कि कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही टाइप्स की इमेजेस बनाते हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। इट फॉर्म्स ए वर्चुअल एनलार्ज इमेज, और वर्चुअल इमेजेस जो बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस वो एनलार्ज होती हैं, यानी ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी इमेजेस बनती हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट कैंडल इज़ वेरी क्लोज टू द लेंस,
कब बनती हैं? जब ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ कैंडल लिया था वो लेंस के करीब हो, नॉट टू द स्क्रीन। ओके, ऑब्जेक्ट किसके करीब हो? लेंस के। नेचर ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। नो मैटर व्हाट द ऑब्जेक्ट इज, इफ इट इज़ वेरी फार अवे इट विल फॉर्म एन इमेज एट द फोकस ऑफ द लेंस। हमें यहाँ पर कोई कितना भी आप डिस्टेंस ले लीजिए, नो मैटर व्हाट द ऑब्जेक्ट इज, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो दूर रखा हुआ है स्क्रीन से तो इट विल फॉर्म एन इमेज एट द फोकस ऑफ द लेंस। तो उसकी इमेज क्या बनेगी? लेंस के फोकस पे बनेगी। हमने पहले देखा था इस एक्टिविटी में कि जब हमने लेंस कैंडल को अपनी आंखों से देखा, लेंस को अपने आंखों के पास लाके उससे कैंडल को देखा तो हमें कैंडल की एक एनलार्ज इमेज दिखी। लेकिन जब हम स्क्रीन को उसको एडजस्ट कर रहे थे तब स्क्रीन पर कैंडल की कोई इमेज नहीं बन रही थी बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो ये यही बोल रहा है कि जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में वो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर बनती है, सेंटर में बनती है। इट इज़ ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेंस, ये इस लेंस का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है। डिफरेंट लेंसेज हैव डिफरेंट फोकल लेंथ, अलग अलग लेंसेज के फोकल लेंथ्स भी अलग अलग होते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेंस एंड द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। अब जो लेंस का जो सेंटर है और जहाँ इमेज बन रही है उन दोनों के बीच की डिफरेंस ही फोकल लेंथ कहलाएगी। आप ये देखिए, यहाँ पे ये फोकस है और ये सेंटर, यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस। आप ये देखिए स्फेरिकल लेंस के बीच में यहाँ पे डॉट लाइंस दे रखी है बिल्कुल वर्टिकली। तो ये क्या है? ये जो लाइन है ये तो क्या है? सेंटर है लेंस का और ये फोकस है। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहलाएगी। किसकी दूरी? ये सेंटर ऑफ लेंस से लेके फोकस जहाँ इमेज बन रही है, ये सेंटर है ना, इन दोनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। इट इज़ ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेंस। तो ये फोकल लेंथ क्या है? इस लेंस का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। डिफरेंट लेंसेज है और डिफरेंट फोकल लेंथ, अलग अलग लेंसेज की फोकल लेंथ भी अलग अलग होती हैं, यानी जहाँ वो इमेज बनाते हैं और उस लेंस जो भी इमेज बना रहा है, जो सा भी लेंस, उसकी सेंटर की और जहाँ जिस पॉइंट पर इमेज बन रही है उन दोनों की दूरी अलग अलग होती हैं, अलग अलग फोकल लेंथ। Thus, if we know the focal length of a lens, or if we know where the focus of a lens is located, we can predict where and what kind of images a lens will form. अगर हमें इन दोनों ही पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पता चल जाए, या तो लेंस का फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, या लेंस का फोकस ऑफ ए लेंस इज, और इफ़ वी नो वेयर द फोकस ऑफ ए लेंस इज लोकेटेड। फोकस का मतलब क्या है? जिस पॉइंट पर इमेज बन रही है, ये फोकस है, यहाँ इमेज बन रही है इस पॉइंट पर, तो ये फोकस कहलाएगा। और फोकल लेंथ क्या कहलाएगी? लेंस के सेंटर, ये जो डॉटेड लाइन है, इससे फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी। तो अगर हमें इन दोनों में से एक भी चीज़ पता चल जाए, फोकस का नंबर पता चल जाए, फोकस की कहाँ इमेज बन रही है, ये हमें फोकल लेंथ पता चल जाए, तो हमें क्या कर सकते हैं हम इससे? व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस ए लेंस विल फॉर्म, हमें ये पता चल जाएगा कि वो लेंस कैसी इमेज बनाएगा। The table below gives the characteristics of images formed by a convex lens for an object placed at different position with respect to it. अब इस टेबल में क्या दे रखा है? इमेज पोजीशन, नेचर ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट पोजीशन, अलग अलग पोजीशंस दे रखी हैं और उन पोजीशन पर बनने वाली इमेजेस का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है। अब पहला क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन द लेंस एंड द फोकस। अगर फोकस और लेंस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। लेंस के जो ऑब्जेक्ट है उसके सेम साइड पर इमेज बनेगी। नेचर ऑफ द इमेज अपराइट, एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल। ये देखिए यहाँ इस बी की इमेज बन रही है, बग की। ये क्या है? वर्चुअल इमेज है, एनलार्ज्ड है और अपराइट है। अपराइट है बिल्कुल स्ट्रेट, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टी नहीं है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है? बिटवीन द लेंस एंड द फोकस। फोकस और लेंस के बीच में मैंने फोकस का बताया था, जहाँ जिस पॉइंट पर इमेज बने। तो ये बर्ड की इमेज यहाँ बन रही है, तो यही इस लेंस का फोकस है और ये लेंस है। तो लेंस और फोकस के बीच में क्या रखा हुआ है? आपकी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ हमने छोटा सा एक कीड़ा, इंसेक्ट लिया है, इसकी जगह आप कुछ और भी रख सकते हैं, हाउस फ्लाई, आपका पेन या नीडल, कुछ भी। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। फोकस क्या है? जहाँ पे इमेज बनती है, हम किसको कहते हैं फोकस? वो पॉइंट जहाँ इमेज बने। तो ये है फोकस यहाँ पे,
और इसकी और लेंस के सेंटर की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट? इन बिटवीन द लेंस एंड द फोकस। तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज भी वहीं बनी है, और इमेज का नेचर कैसा है? अपराइट है, सीधी है, एनलार्ज्ड है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी है। हमें कैसी इमेज नज़र आ रही है? रियल इंसेक्ट से बड़ी इसकी इमेज नज़र आ रही है। एंड वर्चुअल इमेज। 8F ऑब्जेक्ट पोजिशन एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म्ड कैन नॉट बी सीन। अब ये अगर हम यहाँ पे F क्या दे रखा है? फोकस पे अगर हम यहाँ पे रख देंगे, एक सेकेंड, यहाँ एक वर्ड आया है F2F, सेकंड में ऑब्जेक्ट पोजीशन में लिखा हुआ है एट F। तो व्हाट इज़ F? इट इज़ फोकल। देखिए यहाँ पे लेंस में हमने देखा था, यहाँ पे एक सेंटर है लेंस का, तो इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस में। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जितनी भी लाइट रेज आती हैं, देखिए इस एरो से लाइट रेज आ रही हैं 5 लाइट रेज, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे टकरा कर ये क्या हो रही हैं? एक पॉइंट की तरफ जा रही हैं, सारी मुड़कर रिफ्लेक्ट हो रही हैं एक पॉइंट पर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जितनी भी इस पर इंसिडेंट लाइट रेज आती हैं वो उसे एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, यानी एक पॉइंट पर सारी लाइट रेज को, जो इंसिडेंट पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये इस लेंस का सेंटर पॉइंट है, जो ये डॉट डॉट दे रखे हैं, इस पर क्या कर रही हैं? टच होते ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं एक ही पॉइंट पर सारी आके, तो उसे हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे F, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एट ऑब्जेक्ट पोजीशन एट F। अगर फोकस पर होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट इन्फिनिटी द इमेज फॉर्म कैन नॉट बी सीन। तो इमेज कहीं पर भी बन सकती है जिसे हम देख नहीं सकते, इमेज बनेगी लेकिन इन्फिनिटी मतलब उसका कोई डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, वो बहुत दूर बनेगी जिसको हम मेजर अप नहीं कर सकते। और कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड एंड रियल ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इन्वर्टेड इमेज होगी, उल्टी होगी, हाईली एनलार्ज बहुत बड़ी होगी ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, एंड रियल ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, और रियल इमेज फॉर्म होगी। अब यहाँ एक और वर्ड आया है ऑब्जेक्ट पोजीशन, थर्ड पॉइंट देखिए, बिटवीन F एंड 2F। F का तो बता ही दिया, अब ये कह रहा है बिटवीन F एंड 2F। 2F क्या होता है? फोकस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लेंस से फोकस तो एक है, और अगर एक और हम इतनी ही डिस्टेंस इधर ले आएंगे, डबल इंक्रीज कर देंगे फोकस की, तो वो 2F कहलाएगा, ठीक है। डिस्टेंस से फोकस को अगर हम डबल कर देंगे, डिस्टेंस इनकी सेंटर ऑफ द लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो 2F हो जाएगा। अभी यहाँ पर है फोकस, देखिए यहाँ है फोकस, अगर हम ये इतनी ही डिस्टेंस और बढ़ा देंगे यहाँ पे, इतनी ही बिल्कुल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है सेंटर ऑफ द लेंस है, और ये जो फोकस है, ये जो कन्वर्जिंग लेंस जहाँ जिस भी पॉइंट पर इमेज बनाता है, जितनी उसकी पावर है उस पावर के अकॉर्डिंग वो जिस पॉइंट पर इमेज बना रहा है, इन बीच की डिस्टेंस यानी इस फोकल लेंथ को अगर अपन डबल कर देंगे, फोकल लेंथ ही तो कहलाती है फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस की दूरी, तो इसको अगर अपन डबल कर देंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2F, ठीक है। तो ये 2F करके लिखेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एट 2F यानी डबल फोकल लेंथ पे रखेंगे तो इमेज पोजीशन भी एट 2F, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ की डबल पर ही बनेगी। और इमेज का नेचर कैसा होगा? इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड रियल ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। क्या होगा? इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, ऑब्जेक्ट की साइज जितनी सेम होगी, रियल होगी, लेकिन जो लेंस के दूसरे साइड पर बनेगी, नॉट ऑन द सेम साइड, क्योंकि यहाँ तो देखो एक ही साइड पर बन रही थी, सेम साइड पर जहाँ ऑब्जेक्ट रखा था वहीं इमेज बन रही है, और ये एक सेम साइड, एक ही साइड में तीनों चीज़ें हैं। लेकिन इमेज क्या बनेगी? अगर हम लोग 2F पे रखेंगे तो इमेज इस तरफ बनेगी, दूसरी तरफ, यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ इस तरफ बनेगी इमेज, इस पॉइंट पर, इसकी अपोजिट साइड में। बियॉन्ड 2F, अगर 2F से भी और उस तरफ रखें अपन और ज़्यादा हटाकर, तो बिटवीन F एंड 2F, तो कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ और जो फोकस है और जो डबल फोकल लेंथ हमने ली थी, फोकल लेंथ ली थी, उसके बीच में हमने कैसे लिया था? फोकस और फोकल लेंथ, ये तो क्या है? फोकस है,
ठीक है, और फोकल लेंथ हमने 2f लिया था। तो फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर, लेंस का सेंटर और फोकस के बीच की दूरी, इसको डबल कर देंगे तो वो 2f कहलाएगा। तो अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है उसको फोकस और 2f के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, इसके बीच में। अगर हम बियॉन्ड यानी बियॉन्ड 2f से भी पीछे रख रहे हैं, यहाँ हमने डबल ली थी फोकल लेंथ, उसके पीछे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो इमेज फॉर्म करेगी वो f और 2f के बीच में बनेगी इमेज। और वो इमेज का नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगी, अब उल्टी होगी, डिमिनिश्ड यानी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, एंड रियल ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, लेंस के दूसरी साइड बनेगी और रियल इमेज होगी। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, मतलब कि कोई बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को, उसको हम चाहते हों कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उससे आने वाली रेस को, जो लाइट रेस उससे टकरा कर आ रही हैं, उसको कन्वर्ट करके एक पॉइंट पर रखें, तो कैसी इमेज फॉर्म्ड होगी, इमेज की पोजीशन तो होगी एट f यानी ये फोकस, सिंपल फोकस पर होगी इमेज पोजीशन। नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, वेरी मच डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी, बहुत माइन्यूट, एंड रियल ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल होगी और दूसरे साइड पर बनेगी लेंस के। कॉन्केव लेंस, a concave lens is a lens that is thinner in the middle and smoothly increases in thickness at the edges। अब कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के बिल्कुल अपोजिट है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा था, कॉन्वेक्स लेंस सेंटर में से थिन था और जो उसके जैसे जैसे हम लेंस के जो मिडिल पार्ट से ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो थिन होता जाता है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस इसका अपोजिट है, ये देखिए, ये सेंटर में से तो थिन है और जो इसकी सेंटर में से तो यहाँ थिन है और ये जो उसकी एडजेस हैं इस पर क्या है, थिक है। और कॉन्वेक्स लेंस इसका अपोजिट था, कॉन्वेक्स लेंस सेंटर में से तो थिक था, ठीक है, ऐसा था, और ये जो एडजेस हैं यहाँ पे क्या था, थिन था। कॉन्केव लेंसेज आर प्रेजेंट इन स्पेक्टिकल्स ऑफ नेगेटिव पावर। अब जो नेगेटिव पावर स्पेक्ट्स होते हैं उनमें कौन सा लेंस लगता है, कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस हमने कॉन्वेक्स लेंस में क्या पढ़ा था, पॉजिटिव पावर पढ़ी थी। पॉजिटिव पावर को हमने क्या समझा था कि क्या होता है इसका मतलब पॉजिटिव पावर का, अगर कोई पर्सन है वो दूर की चीज़ें नहीं देख पास की चीज़ें नहीं देख सकता तो वो तो नेगेटिव पावर है। और अगर कोई दूर की चीज़ें देख सकता है लेकिन पास का ब्लर हो, हाँ, तो नेगेटिव पावर का मतलब होता है अगर हम दूर की चीज़ें ना देख सकें। कॉन्केव लेंस आर प्रेजेंट इन स्पेक्टिकल्स ऑफ नेगेटिव पावर। तो ये ऐसे लेंसेज उन पेशेंट्स के लिए होते हैं, आई पेशेंट्स के लिए, उनके स्पेक्ट्स में लगे होते हैं जो पास का तो देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख सकते, नियर साइटेड पर्सन्स होते हैं। और हमने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था कि पॉजिटिव पावर होती है उनकी, यानी पॉजिटिव पावर का मतलब है ऐसे पर्सन जो दूर की चीज़ें नहीं देख सकते, पास का देख सकते हैं, वो फार साइटेड पर्सन्स कहलाते हैं। और उनकी लेंसेज जो उनके स्पेक्ट्स में लेंसेज होते हैं उनकी पावर प्लस होती है। कॉन्केव लेंसेज आर प्रेजेंट इन स्पेक्टिकल्स ऑफ नेगेटिव पावर, ये आप समझ ही गए होंगे। नेगेटिव पावर मतलब कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इफ़ ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा बच्चा है या बड़ा है जिसे दूर की चीज़ें नहीं दिखती, तो उसका जो स्पेक्ट्स होंगे उनमें हम कॉन्केव लेंस लगाएंगे और उसी में क्या होगी, नेगेटिव पावर होगी। एक्टिविटी, एम टू स्टडी द इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव लेंस। अब हम कॉन्केव लेंस से बनने वाली इमेजेस को स्टडी करेंगे। मटेरियल्स नीडेड, कॉन्केव लेंस, ए स्क्रीन एंड कैंडल। एक कॉन्केव लेंस ले लेंगे, एक स्क्रीन लेंगे और एक कैंडल लेंगे। कैंडल की इमेज हमें बनानी है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ, कैंडल। Not to be performed under adult supervision, method place the concave lens between the screen and the lit candle। कैंडल को जला के रखना है और स्क्रीन को रखना है एक हमें टेबल पर, स्क्रीन और उसके बीच में कैंडल और स्क्रीन के बीच में कॉन्केव लेंस को रख देंगे। मूव द स्क्रीन बैक एंड फोर्थ टू गेट एन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमें स्क्रीन को क्या करना है, आगे पीछे सेट करना है ताकि क्या हो, कैंडल का जो फ्लेम है वो लेंस के अंदर आन के उसकी लाइट रेस स्क्रीन पर इमेज बना सकें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सेकंड, नेक्स्ट लुक एट द कैंडल थ्रू द लेंस। अब हमें क्या करना है सेकंड मेथड में,
लेंस को उठा के उससे कैंडल को देखना है. व्हाट डू यू सी? ऑब्जर्वेशन. यू विल सी दैट नो मैटर वेयर यू प्लेस द स्क्रीन, लेंस और द कैंडल, यू विल नॉट बी एबल टू गेट एन इमेज ऑफ द कैंडल फ्लैम ऑन द स्क्रीन. अब देखिए बोल रहा है कि कोई इससे कोई मतलब नहीं कि हम लोग कहीं पर भी रखें किसको, या तो स्क्रीन या लेंस या कैंडल, ये दोनों ही चीज़ें हम कितनी ही डिस्टेंस पे एक दूसरे की रख दें, कितना ही एडजस्ट कर लें, कैंडल फ्लैम की इमेज स्क्रीन पर नहीं बनेगी. हाउएवर इफ़ यू लुक एट द कैंडल फ्रॉम बिहाइंड द लेंस, अगर हम लेंस को उठाकर उससे कैंडल देखेंगे, यू विल सी ए डिमिनिश्ड अपराइट इमेज ऑफ द कैंडल. और हमें क्या दिखेगा? डिमिनिश्ड इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी, जो कैंडल फ्लेम का साइज़ होगा उससे छोटा फ्लेम का साइज़ कैंडल हमें दिखेगी. अपराइट इमेज सीधी होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, ऑफ द कैंडल. कंक्लूजन. With a concave lens, no matter where you place the object, you will always get a virtual diminished upright image. अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला इस एक्टिविटी से कि हम ऑब्जेक्ट को कितनी भी डिस्टेंस पे कहीं पर भी रख दें. जब जो हमने सेटअप तैयार करा था कॉन्केव लेंस, स्क्रीन और कैंडल का, तो नो मैटर वेयर यू प्लेस द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, यू विल ऑलवेज गेट ए वर्चुअल इमेज. हमें कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल होगी, डिमिनिश यानी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होगी, अपराइट यानी सीधी होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी. नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस. इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड. देखिए जो इमेजेस बनती हैं कॉन्केव लेंस से वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस होती हैं, यानी स्क्रीन पर नहीं बनती, अपराइट होती हैं और डिमिनाइज्ड होती हैं. यूजेस ऑफ लेंस. बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स. दोनों ही टाइप के लेंसेज स्पेक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं टू करेक्ट आई साइट. ठीक है, आई साइट को करेक्ट करने के लिए. कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड एज रीडिंग ग्लासेस वाइल कॉन्केव लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटनेस. ठीक है, जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं वो द कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड एज रीडिंग ग्लासेस और कॉन्केव लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटनेस. ठीक है, शॉर्ट साइटनेस का मैंने आपको मतलब बताया था. जब हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते, हमारी आंखें जब दूर की चीज़ें नहीं देख पाएँ तो वो शॉर्ट साइटनेस कहलाती है. और अगर हम फार साइटेड पर्सन हैं तो इसका मतलब है कि हमें दूर की चीज़ें तो नज़र आ रही हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं आ रही. तो हमने देखा है अक्सर हमारे घर पे कुछ बड़े हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, जब उन्हें बुक रीड करनी होती है तो वो स्पेक्ट्स लगा लेते हैं. तो उनके स्पेक्ट्स में कैसे लेंसेज लगते हैं? कॉन्वेक्स लेंसेज लगते हैं जिसकी पावर प्लस होती है. लेंसेज आर यूज्ड इन कैमराज, मैग्नीफाइंग ग्लास, बाइनोक्यूलर्स. दूरबीन कहते हैं बाइनोक्यूलर्स को, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स. तो लेंसेज कैमरा में, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में यूज़ किए जाते हैं. अब मैग्नीफाइंग ग्लास में हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. अवर आइज ऑल्सो हैव लेंसेज. हमारी आंखों में भी लेंसेज होते हैं. कलर्स. Have you seen a rainbow? A rainbow is a wonderful display of colors in the sky. Where do all these colors come from? हमने रेनबो तो देखा ही है, इंद्रधनुष. तो रेनबो क्या है? बहुत सारे कलर से मिलके बनता है हमारे स्काई में. अब ये जो हमारे आसमान में इतने कलर्स आए कहाँ से, ये अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे. होल्ड ए CD कॉम्पैक्ट डिस्क इन द सन एंड सी हाउ इट लुक्स. अब हमें क्या करना है, हमारे पास CD आती थी पहले, कॉम्पैक्ट डिस्क, उनको हम लोग अक्सर देखते थे, हम लोग तो देखते थे सन के पास लाके, तो हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते थे उस CD में. ट्राई टू गेट ए रिफ्लेक्शन ऑफ इट ऑन ए नियर बाय वॉल और ऑन ए स्क्रीन. अब हमें क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन, इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि जो सनरेज हैं वो इस पर स्ट्राइक करके वॉल पर अपना रिफ्लेक्शन बनाए. यू विल सी ए बैंड ऑफ कलर्स. अब हमें वॉल पे क्या नज़र आएगा? कलर्स का बैंड, बहुत सारे कलर्स एक के बाद एक नज़र आएंगे. दिस बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम. अब यही बैंड क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है. सिंस वी कैन सी इट वी कॉल इट द विजिबल स्पेक्ट्रम. हम उसको देख सकते हैं, वी कैन सी इट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? विजिबल स्पेक्ट्रम. वेयर डू यू थिंक दिस कलर कम फ्रॉम? दीज कलर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन सनलाइट. अब देखिए ये कलर आए कहाँ से? तो ये CD में नहीं थे ये कलर. जो हमारी सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है, विबग्योर, जिसे हम 7 कलर से मिलके बनी होती है, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. तो ये एक सनलाइट मिलके, सनलाइट तो वाइट कलर की होती है लेकिन ये इन 7 कलर्स से मिलकर बनी होती हैं. द CD जस्ट हेल्प्स टू स्प्लिट एंड सेपरेट देम. जो CD का जो पार्ट था, ये वाइट कलर का पार्ट, इसने सिर्फ उनको स्प्लिट करने, तोड़ने का काम किया. CD पर जब सनलाइट आन के स्ट्राइक की तो उसके 7 कलर्स अलग अलग उसमें बिखर गए, सेपरेट हो गए सारे. जो एक सनलाइट वाइट कलर की थी वो 7 कलर से मिलके बनी होती है. जब उसने CD पर आन के स्ट्राइक करा
तो वो अपने अलग अलग कलर्स में क्या हो गई, टूट गई। ए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यूज्ड इन लेबोरेटरी टू ऑब्टेन ए स्पेक्ट्रम इज ए ग्लास प्रिज्म। अब एक ग्लास प्रिज्म क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन ए स्पेक्ट्रम। इसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। विबग्योर को जो 7 हमने लाइट्स देखी, जो एक सनलाइट वाइट कलर की रे थी वो 7 कलर्स में ब्रेकआउट हो गई, वही क्या है, स्पेक्ट्रम है, जिसको हम ग्लास प्रिज्म की हेल्प से देख सकते हैं। ए ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, तो क्या करता है ग्लास प्रिज्म, जो वाइट लाइट है, सूरज की जो रोशनी है, उसको उनकी कंस्टिट्यूएंट कलर्स यानी जिन कलर से मिलकर वो बनी है उसमें स्प्लिट आउट कर देता है। और रेनबो भी ऐसे ही बनता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अक्सर रेनबो कब बनते हैं, जब आसमान में नमी हो या डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो। जो सनरेज एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, अगर वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या स्मोक डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स, उनसे टकरा के वो अपने 7 कलर में क्या होती है, बिखर जाती है। और वही हमें कैसा नज़र आता है, जैसे रेनबो, एज ए रेनबो। रोटेटिंग कलर डिस्क, वी हैव सीन हाउ ए सीडी और ए ग्लास प्रिज्म कैन स्प्लिट वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। हमने देख लिया कि कैसे एक सीडी और या तो ग्लास प्रिज्म है वो कैसे एक वाइट लाइट को उसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ देता है। डू यू थिंक द कन्वर्स इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्या आपको लगता है इसका कन्वर्जन ऑल्सो पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है। कन्वर्जन मतलब कि हम 7 कलर्स जो टूटे हुए कलर्स हैं उन्हें दोबारा वाइट लाइट में एक उसमें बना दें, वाइट रे में। वी कैन कंबाइन कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू गेट वाइट लाइन। क्या हम ये जो स्पेक्ट्रम से, कलर्स के स्पेक्ट्रम से 7 लाइट विबग्योर है, इसको एक वाइट लाइट में दोबारा बना सकते हैं? तो इसको लेकर हम एक एक्टिविटी करेंगे, टू मेक कलर्स डिसअपियर। तो ये जो हमने कलर्स बनाए इसको डिसअपियर करना है हमें इस एक्टिविटी में, इसको दोबारा एक वाइट लाइट में कन्वर्ट करना है। मटेरियल्स नीडेड, एन इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन, ए शीट ऑफ वाइट पेपर, colored crayons, pencils, paint. Make sure you have the 7 colors violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. विबग्योर, मैंने आपको बताया था 7 कलर्स होते हैं ये। सीजर्स, एडहेसिव टेप, तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे हाउस होल्ड में प्रेजेंट होती हैं, हमें ये सब ले लेनी है। नॉट टू बी परफॉर्म्ड अंडर अडल्ट सुपरवाइजन, किसी बड़े के साथ हमें ये एक्टिविटी को करना है। मैथड, कट आउट अ सर्किल अबाउट 6 इंच डायमीटर फ्रॉम ए वाइट शीट ऑफ पेपर। हमने जो वाइट शीट ली थी पेपर की, उसके सेंटर में हमें क्या करना है, 6 इंच का सर्किल बना देना है, हॉल बना देना है। फोल्ड द पेपर इनटू अ सेमी सर्किल। अब क्या करना है, जहाँ हमने वो सर्किल कट आउट करा उसको उससे हमें उस सेंटर से हमें पेपर को फोल्ड अप कर देना है, जिससे क्या हो, सेमी सर्किल बन जाए। देन ए क्वार्टर एंड सो ऑन 4 टाइम्स। फिर हमने पहले तो पेपर को 2 में करा, फिर दोबारा हम एक बार और उसको फोल्ड अप कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो सर्किल क्वार्टर में हो जाएगा, एक क्वार्टर सर्किल बन जाएगा। एंड सो ऑन 4 टाइम्स, इसे हमें 4 बार करना है। वंस यू अनफोल्ड द पेपर एंड क्रीजेस फॉर्म्ड विल गिव यू 16 वेजेस लाइक सेक्टर्स। अब हम जब ने जो फोल्ड पेपर करा उसको अनफोल्ड करेंगे, उससे वापस सीधा करेंगे, तो उसमें क्रीसेस बन जाएंगी, सिलवट आ जाएगी, जहाँ से हम उस पेपर को मोड़ेंगे तो वो हमें 16 एजेस लाइक सेक्टर, 16 वेजेस वाला सेक्टर क्रिएट हो जाएगा उस पेपर में। कलर ईच सेक्टर 1 कलर ऑफ विबग्योर। अब हमें क्या करना है, वो जो 16 सेक्टर्स बने, जो एजेस बने, उसको हमें अलग अलग कलर से कलर अप कर देना है। लीव 1 प्लेन वाइट सेक्टर एंड बिगिन अगेन। ठीक है, हमें क्या करना है, एक प्लेन जो आएगा उसको तो वाइट ही छोड़ देना है, एक सेक्टर को तो प्लेन वाइट, और हमें फिर से दोबारा इसको करना है, कलर अप करना है। 4, टेक द हेल्प ऑफ एन अडल्ट टू स्टिक दिस राउंड कलर्ड पेपर ऑन द सेंटर हब ऑफ द सीलिंग फैन विद एडहेसिव टेप। अब किसी बड़े की हेल्प से हमने जो ये कलर पेपर क्रिएट करा, तैयार करा, हमारे छतों पे जो सीलिंग फैंस होते हैं उसके सेंटर में इसे हमें चिपका देना है। नाउ टर्न ऑन द फैन एंड सी व्हाट हैपन। स्टॉप द फैन एंड सी व्हाट हैपन्स। अब हमें पहले फ़ैन को ऑन करके देखना है कि हमें कुछ चेंजेस नज़र आए। अगर हमें कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो हमें, या नहीं आ रहे हैं तो हमें फ़ैन को बंद कर देना है। ऑब्जर्वेशन, यू विल सी दैट एज सून एज द फैन बिगिंस टू रोटेट। हम देखेंगे कि जैसे ही फ़ैन ने रोटेट करना स्टार्ट करा, द कलर्स ऑन द पेपर डिसअपियर। जैसे ही फ़ैन रोटेट करना स्टार्ट करेगा, हम ऑन करेंगे स्विच, तो कलर जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे। हमने वो कलर्स क्रेयॉन से, जो कलर पेंसिल्स आती हैं, उससे हमने ड्रॉ करे थे पेपर के ऊपर। वाइट शीट थे हमारे पास पेपर के, उससे हमने ड्रॉ करे थे। लेकिन फ़ैन के ऑन करते जैसे फ़ैन तेज़ तेज़ गोल गोल घूमने लगेगा, वो सारे कलर डिसअपियर हो जाएंगे
एंड द पेपर अपीयर्स टू बी वाइट, और पेपर हमें कैसा नज़र आने लगेगा, वाइट. इफ़ यू स्टॉप द फैन यू विल सी दैट द कलर्स आर वेरी मच प्रेजेंट. लेकिन जब हम फ़ैन को बंद कर देंगे, फ़ैन रुक जाएगा, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, हमें वो कलर दोबारा दिखने नज़र आने लगेंगे. द कलर्ड पेपर अपीयर्स वाइट when it is rotated very fast because of the property of our eyes called persistence of vision. देखिए जब फ़ैन हमने ऑन करा था और वो बहुत तेज़ तेज़ रोटेट करने लग गया था तो हमें पेपर वाइट दिखने लगा था. तो ये जो ऐसा हमें इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी आंखों की एक प्रॉपर्टी है परसिस्टेंस ऑफ विजन, उसकी वजह से. दिस मीन्स दैट एन इमेज फॉर्म्ड एट द बैक ऑफ अवर आइज रिमेंस फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड. ठीक है, तो जो इमेज हमारी आंखों के अंदर बनती है वो सिर्फ सेकंड की एक फ्रैक्शन, यानी सेकंड को भी आप काफ़ी सारे उसमें डिवाइड कर दो. टाइम जो सेकंड टाइम है उसको भी आप बिल्कुल बहुत मिली सेकंड ले लो, आप बहुत छोटा सा टाइम लो, सेकंड का भी फ्रैक्शन लो एक, तो बस इतनी ही देर के लिए हमारी आंखों के अंदर वो बनती है उसकी इमेज, जिसकी इमेज जिस भी चीज़ को हम देख रहे होते हैं. When the disc is rotated very fast, the images of the different colors overlap in our eyes and our brain perceives it as white. तो जब हमने देखा कि ऊपर जो कलर पेपर था जिसे हमने फ़ैन के ऊपर स्टिक करा था वो बहुत तेज़ तेज़ रोटेट करने लगा, तो जो इमेज का जो कलर था, बहुत सारे जो कलर थे वो एक के ऊपर एक अगर ओवरलैप हो गए हमारी आंखों के अंदर, और हमारे ब्रेन ने उसको कैसा प्रिटेंड करा कि जैसे वो वाइट कलर का हो. सच ए रोटेटिंग कलर डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूटन्स डिस्क, और यही रोटेटिंग कलर डिस्क क्या कहलाती है, न्यूटन्स डिस्क कहलाती है. इसका एक अनादर नेम है जिसे हम न्यूटन्स डिस्क कहते हैं. और ये क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टी है हमारे आंखों की, परसिस्टेंस ऑफ विजन. और इसका क्या मतलब है कि जो इमेज हमारी आंखों के अंदर बनती है वो 1 मिनट 1 सेकंड के भी बहुत छोटे से फ्रैक्शन के लिए बनती है, यानी 1 सेकंड के लिए भी नहीं बनती हमारी आँख, उससे भी बहुत कम वक्त के लिए बनती है हमारी आंखों के अंदर. इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी हम इमेज देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली आँखें हमारी ओपन रहती हैं. और जब डिस्क बहुत तेज़ तेज़ रोटेट करने लगी तो क्या हुआ, जो कलर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए और हमारे ब्रेन ने उसको कैसे परसीव करा कि जैसे उसका कलर वाइट हो. और ये जो रोटेटिंग कलर डिस्क है हम इसे न्यूटन डिस्क भी कहते हैं. ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 15 लाइट. थैंक यू.